दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल काज़मा कुक विद जोश को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दाल तो बहुत खाया होगा आपने, लेकिन इस तरीके से मसूर की दाल आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और मेरे तरीके से बनाएं। तो चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, हमने दाल को 4 घंटा भिगोकर रख दिया था। तो ये खरा मसूर का दाल है, यानी कि छिलके के साथ। और देखिए, 4 घंटे में ये बहुत ही अच्छे से फूल चुका है और सारी इंग्रेडिएंट्स हमने ले ली है। अब चलते हैं, यम्मी टेस्टी सी दाल बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, एक कुकर में सबसे पहले हम तेल डालते हैं। तो 200 ग्राम तेल है। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखते हैं। उसके बाद हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालते हैं ज़ीरा, और 3 हमने लौंग डाला है, 4 हमने तेज़पत्ता ऐड किया है, और उसके बाद फिर हमने 1 बड़ी इलायची यानी कि काली इलायची और 2 हरी इलायची हमने ली है, और इसे थोड़ा-सा चटकने देते हैं। तो देखिए, ये अच्छे से चटक चुका है। अब इसमें 2 चॉप्ड किया हुआ हरी मिर्च हम ऐड करते हैं, और 9 से 10 हमने लहसुन की कली को भी चॉप्ड करके ऐड किया है। 2 हमने प्याज इसमें ऐड किया है चॉप्ड करके। अब देखें, इसे हम अच्छे से थोड़ा भून लेते हैं, 2 हाथ, बस इतना काफ़ी है। हमें बहुत ज़्यादा इसे भूनना नहीं है। अब हमने इसमें 2 टमाटर को भी चॉप्ड करके ऐड कर लेना है। तो टमाटर थोड़ा बड़े साइज़ का था, तो उसे भी हमने चॉप्ड करके ऐड कर लिया, चूँकि तड़के में टमाटर थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। अब देखिए, सारा प्याज टमाटर वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करते हैं, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हम धनिया पाउडर ऐड करते हैं, और देखिए 1 टीस्पून ही हमने इसमें नमक ऐड किया है। नमक आप अपने अंदाज से भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा हो सकता है। तो देख लें, नमक आपको जैसा पसंद है आप इसी तरीके से डालें। अब देखिए, इसे अच्छे से हमने भून लेना है, 2 हाथ। उसके बाद हमने इसमें मसूर की दाल जो हमने भिगो कर रखी थी, खरे मसूर की दाल, तो उसे हम ऐड कर लेते हैं। तो वज़न में ये 300 ग्राम था। अब देखिए, मसूर की दाल को अच्छे से हमें भून लेना है। इसी वक्त जब हम अच्छे से भूनते हैं मसूर की दाल, तो इसका जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया बनकर आता है। इसका फ्लेवर बहुत ही इन्हेंस हो जाता है। अब देखिए, 1 टेबल स्पून देसी घी हम ऐड करते हैं इसमें, और इसे 2 हाथ और अच्छे से भून लेते हैं, ताकि जो देसी घी का फ्लेवर है वो भी इसमें आए। और देखिए, मसूर की दाल को बहुत ही अच्छे से हम भून लेते हैं। भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड करते हैं। तो देखिए, मसूर की दाल हमने जिससे ली थी, जिस प्याले से, तो आधा प्याला इस प्याले से मसूर का दाल हुआ था भिगोने के बाद। तो हमने 1 प्याला इससे हमने पानी ऐड किया है। तो पानी हमने थोड़ा ज़्यादा ही ऐड किया है, क्योंकि अभी हम दाल को कुकर के बाद भी और पकाएंगे। तो देखिए, 90% तक हमने इसमें कुकर में पका लेना है, 10% हम इसे कढ़ाई में पकाएंगे दाल को। तो इसका लिड लगाते हुए हमने इसमें 2 सीटी हाई फ्लेम पर देना है, और 4 मिनट तक हमने लो फ्लेम पर इसे पकाना है। तो 2 सीटी देखिए आ गई है। 2 सीटी मारने के बाद गैस का फ्लेम हम लो करते हैं, और 4 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर पकाते हैं, और इसका एयर हम रहने तक इसे छोड़ देते हैं। देखिए, इसका एयर सब निकल चुका है कुकर का। अब इसका लिड हटाते हैं हम, और देखें, हमारी दाल बहुत ही अच्छे से पक चुकी है, और पानी इसमें दाल में है, चूँकि हमने इसे कढ़ाई में भी पकाना है 10%। तो देखिए, एक कढ़ाई में हम लेते हैं देसी घी। तो 3 टेबल स्पून हमने देसी घी लिया है। तो इसमें तड़का हम लगाएंगे। तो हाफ़ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करते हैं दोबारा से। हमने पहले भी ऐड किया है ज़ीरा थोड़ा, और अभी भी हम ऐड करते हैं। अब इसमें 2 टीस्पून के अंदाज़ चॉप्ड किया हुआ महीन प्याज हम इसमें ऐड करते हैं, और 2 हमने हरी मिर्च को भी बीच से काट कर इसमें ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून हींग ऐड करते हैं, और 2 टेबलस्पून हमने इसमें चॉप्ड किया हुआ कैप्सिकम डालते हैं, यानी कि शिमला मिर्च। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है तड़के में। तो देखिए, इसे अच्छे से हमने भून लेना है। अब इसमें 1 टीस्पून के अंदाज़ काश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करते हैं। इससे जो तड़के का कलर है वो बहुत ही बढ़िया आता है, रोगनी बनता है तड़का। तो देखिए, अब इसमें हम दाल ऐड कर लेते हैं। दाल में थोड़ा पानी है, तो इस पानी को हम सुखा लेंगे।
अब देखिए इसमें खड़ा गरम मसाला भी था तो उसे हम निकाल देते हैं, चूँकि उसका काम ख़त्म हो चुका है। उसका जितना फ्लेवर था सब हमारे दाल में आ चुका है। तो सारे खड़े गरम मसाले को हम निकाल लेते हैं। अब 1 टेबलस्पून हम इसमें कस्तूरी मेथी ऐड करते हैं और 1 कप के अंदाज़ हमने चॉप्ड किया हुआ फ्रेश धनिया की पत्ती ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, पानी को सूखने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए पानी हल्का सा सूख चुका है, यानी कि जो ग्रेवी था वो बहुत ज़्यादा पतला था, अब ये थिक हो चुका है और हमारा तड़का बनकर तैयार है। अब इसमें फ्रेश धनिया की पत्ती थोड़ी और ऐड करते हैं ऊपर से, 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड करते हैं और इसमें कुछ हमने अदरक का जूलियन भी ऐड किया है। तो देखिए हमारी बहुत ही यम्मी टेस्टी सी साबुत मसूर की दाल बनकर तैयार है। अब चलते हैं इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देखें हम और आप इसे टेस्ट करके देखते हैं कि बनी कैसी है। तो देखें ये कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। देखिए टेस्ट करते हैं हमारा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी सी बनकर तैयार हुई है। तो एक बार आप अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें, मेरे स्टाइल से, मेरे तरीके से। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। ये खरे मसूर के दाल की तड़का रेसिपी है। इसे आप रोटी, चावल, पराठा किसी के साथ भी चला सकते हैं। ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगने वाली रेसिपी है। आप रात का डिनर हो या फिर लंच हो या फिर ब्रेकफास्ट हो, आप किसी में भी इसे ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को दूसरे तक ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी अच्छी अच्छी रेसिपी बना सकें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई पुरानी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।